अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हुए हैं तमाम पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक कि दुआ ज़हरा फाइनली मिल गई। दुआ ज़हरा को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कल मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें बताया था कि वक्त के साथ साथ जो है दुआ ज़हरा केस में काफ़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पुलिस जो थी वो काफ़ी एक्टिव हुई थी। तीनों सूबों की KP के, सिंध और पंजाब के, और बहुत अहम जगहों पर ऑपरेशंस भी जारी थे। लास्ट जो उन्होंने ऑपरेशंस किए सियालकोट में, मानसहरा में, वहाँ पर उनको खातिर ख्वाह रिजल्ट सामने नहीं आए थे। मगर मैंने कल आपको ये भी बताया था कि एक जो है वो शख्स, उसकी गिरफ्तारी मंजर आम पर आई है। बल्कि ये समझा सकता है एक वकील हैं जो कि हिरासत में लिए गए हैं। मोहम्मद बिलाल नामी वकील थे जो कि मोहम्मद आसिफ यानी ज़हीर के दोस्त के कहने पर जिसको अरेस्ट किया गया था, उससे जो थी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन थे। उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी दुआ ज़हरा के बारे में, क्योंकि मोहम्मद बिलाल जो थे वो एक लॉयर हैं, उन वसीम उसके दोस्त हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं, कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था मगर हो सकता है कि कुछ लोग आज नए हों जिनको भी पता ना हो कि वसीम लॉयर कौन है। तो रात का पुलिस को जो था वो तलाश थी इनकी वसीम लॉयर की। मोहम्मद बिलाल के कहने पर उनकी बातें जो थी उन्होंने इंकशाफात मोहम्मद बिलाल ने किए उस पर। तो वसीम जो थे वो लॉयर वो थे कि जब दुआ ज़हरा को अदालत में लाया गया था, पेश करने के लिए कहा गया था, तो उस वकील वसीम ने कहा था कि अगर सिंध हाई कोर्ट से ये केस वापस ले लिया जाए, यानी उनके फादर को कहा था, तो दुआ ज़हरा को अदालत में पेश कर दिया जाएगा। जिस पर दुआ ज़हरा के फादर जो थे वो नहीं माने थे और उन्होंने कहा था मुझे मेरी बेटी जिस हालत में भी मिले मैं ये केस अदालत से वापस नहीं लूँगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला था दुआ ज़हरा के वालिद का कि उन्होंने अपनी बेटी की फ़िक्र न करते हुए पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए स्टैंड लिया था। और अब देखें कि माशाल्लाह से उनकी जो है वो मेहनत रंग ले आई है और फाइनली दुआ ज़हरा जो है वो बाजियाब करवा ली गई है। बहावल नगर से पुलिस जो थी वो माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव हुई थी, जगह जगह छापे मार रही थी। और खुसूसन जो था वो ज़हीर का जो दोस्त गिरफ़्तार हुआ था उसके कहने पर जो था वो काफ़ी उससे इन्वेस्टिगेशन से उसकी जो मालूमात उसने फ़राहम की थी पुलिस को, फ़ाइनली जो है वो बिलाल तक पहुँचे, बिलाल से वसीम तक, और अब फाइनली दुआ ज़हरा बाजियाब हो चुकी है। अब हम आपकी आज की इस वीडियो में हम आपको दुआ ज़हरा के फादर का इंटरव्यू भी सुनवाएंगे कि वो कितने इमोशनल हुए हैं, कितने खुश हैं। एक बाप जो 2 से ज़्यादा तकरीबन 1.5 माह से ज़्यादा के अरसे से अपनी बेटी से दूर था और इसके लिए दिन रात जद्दोजहद कर रहा था। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि दुआ ज़हरा के फादर ने कैसे आप सब लोगों का शुक्रिया अदा किया है। आपका भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबकी दुआएं रंग ले आई, पूरे पाकिस्तान की दुआएं रंग ले आई। जिसने मेरी बच्ची के लिए दुआ की उस सब की दुआएं रंग ले आई। मेरी बेटी को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। इसमें मैं खुसूसन कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले कैंपेन का स्टार्ट ज़फ़र अब्बास भाई ने किया, फिर मैडम शहला रज़ा जिन्होंने भरपूर मेहनत की इसके ऊपर, इस बच्ची को अपनी बच्ची समझा। सिंध गवर्नमेंट का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करूँगा। एक बार फिर मैं मैडम शहला रज़ा का नाम लूँगा, उन्होंने भरपूर इसके ऊपर काम किया। अगर वो ना होती तो शायद ये पॉसिबल ना होता। इसके अलावा जिसने भी दुआएं की, आप सब यूट्यूबर्स जो मुझे सपोर्ट करते रहे, भरपूर शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह पाक आप सबको अजर अता करे। मैंने ये न्यूज़ देनी थी कि मेरी बेटी रिकवर हो गई है। जितने भी चैनल्स हैं मैं सबको आपका भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबकी दुआएं रंग ले आई, पूरे पाकिस्तान की दुआएं रंग ले आई। जिसने मेरी बच्ची के लिए दुआ की उस सब की दुआएं रंग ले आई। मेरी बेटी को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। इसमें मैं खुसूसन कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले कैंपेन का स्टार्ट ज़फ़र अब्बास भाई ने किया, फिर मैडम शहला रज़ा जिन्होंने भरपूर मेहनत की इसके ऊपर, इस बच्ची को अपनी बच्ची समझा। सिंध गवर्नमेंट का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करूँगा। एक बार फिर मैं मैडम शहला रज़ा का नाम लूँगा, उन्होंने भरपूर इसके ऊपर काम किया। अगर वो ना होती तो शायद ये पॉसिबल ना होता। इसके अलावा जिसने भी दुआएं की, आप सब यूट्यूबर्स जो मुझे सपोर्ट करते रहे, भरपूर शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह पाक आप सबको अजर अता करे। मैंने ये न्यूज़ देनी थी कि मेरी बेटी रिकवर हो गई है। जितने भी चैनल्स हैं मैं सबको आपका भरपूर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबकी दुआएं रंग ले आई, पूरे पाकिस्तान की दुआएं रंग ले आई। जिसने मेरी बच्ची के लिए दुआ की उस सब की दुआएं रंग ले आई। मेरी बेटी को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। इसमें मैं खुसूसन कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
सबसे पहले कैंपेन का स्टार्ट ज़फ़र अब्बास भाई ने किया, फिर मैडम शहला रज़ा जिन्होंने भरपूर मेहनत की इसके ऊपर, इस बच्ची को अपनी बच्ची समझा। सिंध गवर्नमेंट का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करूँगा। एक बार फिर मैं मैडम शहला रज़ा का नाम लूँगा, उन्होंने भरपूर इसके ऊपर काम किया। अगर वो ना होती तो शायद ये पॉसिबल ना होता। इसके अलावा जिसने भी दुआएं की, आप सब यूट्यूबर्स जो मुझे सपोर्ट करते रहे, भरपूर शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह पाक आप सबको अजर अता करे। मैंने ये न्यूज़ देनी थी कि मेरी बेटी रिकवर हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि फ़ाइनली दुआ ज़हरा जो है वो अपने माँ बाप के पास इस वक्त है वो रवाना हो चुकी है। इन लोगों ने बहुत ही चालाकियाँ खेलने की कोशिश की। ये लोग जो हैं 2 बड़ी अदालतों का सामना कर रहे थे और सारे पाकिस्तान की पुलिस का भी सामना कर रहे थे। सारी रुकावटों को तोड़कर ये आगे निकल रहे थे। इनसे कुछ भी बाइद नहीं था, वो हर किस्म का रास्ता इख्तियार कर सकते थे। ये वो बातें हैं जो इस केस से वाबस्ता सोच में हो सकता था कि सामने आ जाएं। और हवेली लखां का जो आपको बताएं कि जहाँ से जो है वो रखा गया था, जहाँ पे दुआ ज़हरा को पहले भी मानसहरा के इलाके में भी, तो हवेली लखां का जो इलाका था वो काफ़ी लड़ाई झगड़े वाला इलाका था, कोर्ट कचहरियों वाला इलाका था। यहाँ पर पंचायतों वगैरह का सिस्टम था और यहाँ के लोग जो थे वो कानूनी पेचीदगियों से बखूबी वाकिफ़ थे। इस तरह के जो लोग होते हैं वो फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जो है वो ट्रैप करते हैं। ये ऐसे नेटवर्क हैं जिनका काफ़ी असर व रसूख होता है, इनके सियासी ताल्लुकात होते हैं, इन्हें रखना और जराइम करने वालों के ताल्लुकात तो ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं, कानूनी भी और सियासी भी। और ये लोग कोर्ट कचहरियों के चक्कर से बखूबी आगाह होते हैं। मगर बात की जाए हमारी पाकिस्तान की पुलिस की, ISI की, इंटेलिजेंस एजेंसी की, तो ये भी किसी से कम नहीं है। जब काम करने पर आए तो सब करवा लेते हैं। ज़मीन से कई सालों पुराने मुर्दे भी उखाड़ लाते हैं। तो वही किया। पाक अदालत की तरफ से भी बहुत सख्त किस्म के जो थे वो ऑर्डर्स जारी थे और हर कोई जो था वो अब अपनी वर्दी बचाने की भी कोशिश कर रहा था। जब से IG सिंध को जो था वो बरतरफ किया गया था, उनसे चार्ज वापस लिया गया था, तो माशाल्लाह से हमारी जो अदालतें हैं पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो या पेशावर हो या इस्लामाबाद की अदालतें हों, सभी जो है हमारे जजेस जो हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है और उन्होंने जो है वो इस भरोसे को कायम रखते हुए ये जो था वो कर दिखाया। और अब हमारी दुआ है कि आगे से भी जो है वो इस सब केसेस में जो है इस तरह के केसेस जो हैं वो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही अच्छे तरीके से और जल्द अज जल्द जो है वो बाज़याब करवाए जाएँ। कहा यही जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा डिले करने की जो थे वो बड़े गुमान सामने आ रहे थे कि हो सकता है दुआ ज़हरा को ये करने के लिए अब बैरून मुल्क जो है वो भेजने के लिए इतनी डिले किया जा रहा हो। मगर वो भी अदालत में जो था वो उन्होंने पाबंदी लगा दी जज साहब ने कि उसको जो है कैंसिल कर दिया जाए उसका पासपोर्ट। हम समझते हैं कि ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा डिसीजन था दुआ ज़हरा का और फाइनली जो है हम इसका शुक्रगुजार है अपनी अदालतों के, अपनी पुलिस के, कि उन्होंने दुआ ज़हरा को बाज़याब करवा लिया। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की तमाम बहनों, बेटियों और माओं की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, हर नागहानी आफत से बचाए। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।